आज की कहानी है गांव की लड़की बनी शहर की बहू। माँ, मुझे गौरी बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा वह तो गांव की गोरी है और वह गांव में ही पली बड़ी गांव की छोरी है। और एक गांव की बहू तू घर में लाएगा, ऐसे कैसे संभव है बेटा। मैं धीरे धीरे गौरी को शहर के तौर तरीके सब सिखा दूंगा, लेकिन मैं उसके बिना और किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। तुझे जो करना है कर बेटा, लेकिन वह गांव की छोरी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। फिर क्या था, समय गुजरता है और आदित्य अब गोरी के बिना किसी और से शादी करने के लिए राजी ही नहीं होता। ऐसे में आदित्य की उम्र भी बीती जा रही थी, लेकिन आदित्य अपने तन और मन से गोरी से जुड़ा हुआ था। दरअसल वह कुछ साल पहले ही अपने दूर की चाची के बेटे की शादी में, जो कि उसका अच्छा दोस्त भी था और भाई भी था, तो उसकी शादी में गया था। और वहीं उसकी मुलाकात गोरी से होती है और उसे देखते ही आदित्य उसको अपना दिल दे बैठता है। गोरी जो एक गांव की रहने वाली थी, इसलिए आदित्य से उसकी शादी बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन फिर भी अपने बेटे की जिद के आगे आदित्य के माँ बाप उसकी शादी गांव की छोरी गोरी के साथ करने के लिए मान जाते हैं। फिर अपने बिरादरी में किसी को कानो कान खबर लगने से पहले ही वह आदित्य और गोरी की चुपचाप शादी कर देते हैं। और अब शहर के ससुराल में गांव की बहू आ जाती है। अगली सुबह, अरे माँ जी, यहाँ गाय नहीं दिखती क्या शहर में? अब मैं गोबर कहाँ से लाऊंगी? अरे क्यों बहू, गोबर क्यों चाहिए तुझे? हमारे गांव में तो सुबह सुबह सबसे पहले गोबर से ही आंगन की लिपाई करते हैं। कहते हैं कि शुभ होता है। लक्ष्मी जी घर आंगन आती है और मेरी माँ ने भी कहा था कि ससुराल में जाकर रीति रिवाज सारे भूल मत जाना, इसलिए मुझे गोबर चाहिए। हे भगवान, अब गांव की बहू घर आएगी तो यही होगा ना। देखो बहू, शहर के घरों में गोबर से लिपाई विपाई नहीं होती। यहाँ अगर तुम गोबर की लिपाई करोगी तो सब देखकर हम पर हंसेंगे। क्या तुम्हें आसपास के घरों में दिख रहा है कि किसी ने गोबर से लीपा पोती की हुई है? बहू अपनी सास की बात मानकर अब रसोई में खाना बनाने चली जाती है। नाश्ते में वह तरह तरह के पकवान बनाती है और वह पकवान खाकर वह अपनी सास का दिल तो जीत रही थी, पर फिर भी थी तो वह गांव की ही। वह देसी घी में डुबा डुबा कर बनाए हुए पराठे सबको खिलाए, सब खाए, लेकिन इतनी घी हर रोज तो नहीं खा सकते थे। उसकी उनको आदत भी नहीं थी। ऐसे में अचानक पड़ोस की सलोचना मौसी घर आती है और वह गोरी की सास से कहती है, अरे तुम तो बहू भी ले आई और बताया भी नहीं, चुपचाप अपने बेटे की शादी करवा दी। ऐसे भी क्या कोई छुपाने वाली बात थी क्या, जो किसी को शादी में शामिल नहीं किया? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना कि बेटे को शादी की बहुत जल्दी थी और बहू के खानदान वाले भी इतने अमीर नहीं थे, इसलिए हमने दोनों की शादी बहुत ही साधारण रूप से करवा दी, बस और क्या। अरे बहू देखो, तुमसे मिलने पड़ोस की मौसी जी आई हैं। गोरी कमरे से बाहर आती है और मौसी जी के पैर छूकर सोफे पर बैठने की जगह वह नीचे ही बैठ जाती है। और बाहर वह अपना लंबा सा घूंघट ओढ़ के आती है, जिससे मौसी जी उसका चेहरा नहीं देख पाती। अरे क्या रे, गांव की गवार लेकर आई हो क्या तुम अपने बेटे के लिए? इतना लंबा घूंघट, अरे बेटा इतना लंबा घूंघट ओढ़ के आओगी तो हम तुम्हारा चेहरा कैसे देखेंगे? सास बहू का गवारपन ढकने के लिए उसका घूंघट उठा लेती है और उसका हाथ पकड़कर जबरन उसको सोफा पर बिठाती है। तो गोरी समझ जाती है कि उसने फिर कोई गलती कर दी है। ऐसे में मौसी जी भी समझ गई थी कि बहू गांव की गवार है, जिसे शहर के तौर तरीके रहन सहन नहीं पता। ऐसे में हर आए दिन गवार बहू की वजह से सास ससुर को किसी न किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता और इस बात को लेकर हर दिन घर में सास अपना सर पीटती और अपने बेटे को जाकर अपनी बहू की करतूत बताने लगती। ऐसे में आदित्य अपनी माँ से कहता, माँ, गौरी अभी अभी गांव से शहर आई है। उसे थोड़ा समय तो दीजिए, वह सब सीख जाएगी। क्या सीख जाएगी? शादी करके तू बहू ले आया और हमारे सर मर दिया। देख तू तो सारे दिन ऑफिस जाता है, संभालना तो हमें ही होता है। अब समय गुजरता गया और आदित्य ने अपनी माँ की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी गौरी को वह कुछ दिन के लिए हनीमून पर विदेश लेकर जाता है।
उसी दौरान आदित्य गौरी को शहर के सारे तौर तरीके सिखा देता है और दोनों ही बहुत अच्छे से अपना हनीमून एंजॉय करते हैं। और फिर जब वह विदेश जाकर अपना हनीमून मनाकर शहर में वापस अपने ससुराल लौटती है तो आसपास की औरतें आदित्य की पत्नी गौरी को गाड़ी से उतरते देख लेती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सास भी गौरी को देखकर उसे पहचान नहीं पाती और बेटे से कहती है, अरे बेटा, यह किसको ले आया है तू? अब तूने दो दो शादी की है क्या? हाय रे, नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तूने। अरे माँ, ये कैसी बात कर रही हो? ध्यान से देखो, ये आपकी गांव की बहू गौरी ही है जिससे मैंने शादी की थी। देखो कितना बदल गई है ना। सास की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। अब गांव में पली बड़ी गौरी एक सुंदर से मिनी स्कर्ट में गाड़ी से उतरी थी। सुंदर तो वह पहले भी थी, अब उसके घोड़े की पूंछ जैसे लंबे बाल भी गायब थे। सफेद शॉर्ट फ्रॉक में वह एकदम परी लग रही थी। उसका गोरा बदन और ऐसा रंग रूप देखकर सब आदित्य की पत्नी गौरी की तारीफ करने लगे। गौरी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह एक गांव की लड़की थी। आदित्य अपनी पत्नी गौरी को पूरी तरह शहर के रंग रूप में बदल चुका था। अब सास ससुर भी अपनी बहू गौरी को दिल से अपना लेते हैं।